रामपुर नाम के गांव में एक घीसाराम नाम का कपटी और छलिया आदमी रहता था। वो छल करके पैसा कमाता था। सबके साथ धोखाधड़ी तो उसका बिजनेस था, पर पूरे गांव में उसे सब जानते थे और इसलिए उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने एक रोबोट की भैंस बनाई। अब देखता हूँ गांव वाले मुझसे कैसे बचते हैं। अब तो मेरे पास खूब पैसा ही पैसा होगा। और उसके अंदर खुद बैठकर वो गांव के अंदर घूमने लगा। इसी के साथ उसने अपने 2 साथियों से ये भी पूरे गांव में कहलवा दिया। अरे चचा, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में एक भैंस आई है, वो भी जादुई भैंस, और वो जो भी उसको कुछ भी खिलाता है उसका 10 गुना वापस देती है, पूरा 10 गुना। जादुई भैंस? अरे बेटा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। भैंस तो हमेशा दूध देने वाली होती है, जादुई भैंस तो आज तक मैंने सुना नहीं। अरे चाचा, अगर हम उसको 1 रुपया खिलाते हैं तो वो पूरे 10 रुपए हमें वापस करती है। आई भैंस रुपया खाने वाली? अरे हाँ चाचा, वो 1 रुपया खाती है और उसका 10 गुना यानी कि 10 रुपए हमें अगले दिन वापस करती है। अच्छा बेटा, तब तो हमारे पूरे गांव के भाग ही खुल गए। जरा मुझे भी दिखा दो उस भैंस को, मैं भी अपने रुपए उसको खिलाकर 10 गुना करूंगा। हाँ हाँ चाचा, चलो चलो दिखाते हैं तुमको भी। ऐसा कहते हुए वो दोनों पूरे गांव में घूमने लगे। उसने एक अद्भुत सी और लंबी ऊंची काली भैंस बना रखी थी, जो दिखने में और भैंसों से थोड़ी अलग दिखती थी। भैंस जहां भी जाती लोग उसे देखते कि ये कैसी भैंस है। गांव वालों ने पहले दिन उसे तरह तरह की चीजें खिलाई। एक औरत ने उसे सेब खिलाया। उसने एक सेब खाया और वापस चली गई। अगले दिन जैसे ही वो भैंस आई तो उसने उस औरत को 10 सेब अपना पेट फाड़कर वापस दे दिए। ये सब उस भैंस के अंदर बैठा घीसाराम कर रहा था। ऐसा देखकर वो औरत बहुत खुश हुई और उसने उस दिन उस भैंस को 10 रुपए खिलाए। ऐसे ही पूरे गांव में ये खबर फैलती चली गई कि इस भैंस को अगर कुछ भी दे तो इसका उसे 10 गुना वापस मिलता है। पूरे गांव में किसी ने 10 रुपए तो किसी ने 100 रुपए, जिसके पास जितने थे उतने उस भैंस को खिलाए। और घीसाराम ने अगले दिन वापस आकर सबको उसके 10-10 गुना वापस दे दिए। पूरा गांव बहुत खुश था कि ऐसी जादुई भैंस उन लोगों के गांव में आई है। सारे गांव वाले लालच में फंस गए। अगले दिन उन्होंने और भी ज्यादा पैसे भैंस को खिलाए। जिन्होंने 10 रुपए पहले दिन खिलाए थे, अगले दिन उन लोगों ने 1000 रुपए खिलाए। ऐसे कर कर घीसाराम ने अगले दिन फिर आकर गांव वालों को 10-10 गुना पैसे वापस दे दिए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस भैंस को पैसे खिलाने के लिए पूरे गांव वाले लाइन में लगने लगे। अब घीसाराम ने देखा, अब तो खूब सारे पैसे हो गए हैं। अब ऐसा करता हूँ कि वापस जाता हूँ और अगले दिन आऊंगा ही नहीं। ऐसा सोचकर उसने भैंस के स्टीयरिंग को अंदर से मोड़ा और वापस चला गया। अब अगले दिन पूरे गांव वाले भैंस का इंतजार कर रहे थे कि भैंस आएगी और उन्हें 10 गुना पैसे वापस देगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि घीसाराम सारे पैसों को खाकर और भैंस को अपने गोडाउन में रखकर बैठ गया था। अब गांव वालों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें लालच नहीं करना चाहिए था। पर एक गांव वाले ने घीसाराम को उस भैंस के अंदर से निकलते हुए देख लिया था। अरे, ये तो गांव का ठग घीसाराम है। अच्छा, तो ये चक्कर है। उसने इस रोबोट भैंस के अंदर घुसकर पूरे गांव को कंगला बना दिया। पर अब वो कर भी क्या सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गांव वाले धीरे धीरे उस बात को भूल गए
और उस बात का जिक्र भी गांव में बंद हो गया। अब घीसाराम के भी पैसे खत्म हो चुके थे। उसने सोचा दोबारा अब वही वाली चाल चलता हूँ, और वो दोबारा से अपनी भैंस के अंदर बैठ गया और गांव में फिर से वैसे ही चला गया। अब उसने दूसरा गांव पकड़ा और उसके चेलों ने फिर से वही खबर सारे गांव में उड़ानी शुरू कर दी कि एक ऐसी जादुई भैंस आई है जिसे अगर आप कुछ भी खिलाते हो या कुछ भी देते हो तो उसका 10 गुना वो वापस देती है। अब उस चतुर इंसान को जिसने घीसाराम को भैंस के अंदर से निकलते हुए देखा था, उसे भी इस खबर का पता चला, तो वो दूसरे गांव में चला गया। दूसरे गांव में जाकर उसने देखा कि लोग वहां पर भी लाइन लगाकर इसी प्रकार से उस घीसाराम की जादुई भैंस को पैसे खिला रहे हैं। तो उसने एक चाल चली। उसने एक पानी का रंगीन ऑटोमेटिक गुब्बारा लिया जो रिमोट से फूट जाता था। उसने उसको भैंस को खिलाया। जैसे ही घीसाराम के हाथ में वो गुब्बारा लगा तो उसने बाहर से उसका रिमोट दबा दिया और उसमें से रंग निकलकर घीसाराम के ऊपर फैल गया। वो रंग इतना पक्का था कि उतरने वाला नहीं था। उस रंग को देखकर घीसाराम जल्दी से भैंस से बाहर निकला तो सारे गांव वालों ने देखा कि ये कोई जादुई भैंस नहीं है, इसके अंदर तो ये कपटी घीसाराम घुसा हुआ है। गांव वालों ने खूब उसकी पिटाई की और अपने सारे पैसे सूद समेत वापस लिए और घीसाराम को सबक सिखाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।